नमस्कार मित्रों, मैं अशोक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक टॉपिक को लेके आए हैं और जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। जैसे कि हमने वो टॉपिक पहले भी कर लिया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आवाज़ और चित्र साफ ना होने के कारण इसे दोबारा मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। अर्थात अब हम उस टॉपिक को देखते हैं। सबसे नंबर 1 है मुहावरा। सबसे पहले उसकी हम परिभाषा देखेंगे। मुहावरे की परिभाषा है जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त ना कर किसी अर्थ में रूढ़ हो जाए, मुहावरा कहलाता है। यानी कि जो वाक्यांश जिसका जो मुख्य प्रचलित अर्थ है उसको अभिव्यक्त नहीं करता है, अर्थात उसके अलावा वो रूढ़ हो जाता है, वही मुहावरा है। इसके मुख्य बिंदु हैं मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता और चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इसका अगला पॉइंट है इसका काम है बात इस तरह प्रस्तुत की जाए कि सुनने वाला उसे समझकर उससे प्रभावित हो जाए। मतलब कहने का ये है कि इसका काम यह है कि कोई भी बात प्रस्तुत की जा रही है, उसे जो सुनने वाला है उसे अच्छी तरह से समझे और उससे वह प्रभावित भी हो जाए। जैसे कि उदाहरण देखते हैं 9 2 11 होना। इसका अर्थ है भाग जाना, लेकिन यह गणितीय संक्रिया ना बताकर भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। देखने से ऐसा लगता है 9 2 11 होना कि कोई गणितीय संक्रिया है, लेकिन यह गणितीय संक्रिया ना बताकर भाग जाना अर्थ को घोषित करता है। दूसरा उदाहरण है दांत खट्टे करना। इसका अर्थ है बुरी तरह हराना, अर्थात यह स्वाद के खट्टेपन को ना बताकर किसी को बुरी तरह हराना बताता है। नंबर 2 लोकोक्तियाँ। सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है, यानी कि जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसी घटना से उसका संबंध होता है। इसका अगला पॉइंट है लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है। इसका एक उदाहरण है एक पंथ दो काज, अर्थात एक काम से दूसरा काम हो जाना। दूसरा उदाहरण है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है काम न जानना और बहाना बनाना। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो मुहावरे की परिभाषा है जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त ना कर किसी अर्थ में रूढ़ हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ है लोकोक्तियाँ। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। यानी कि जो लोकोक्ति का जो संबंध है वो घटित घटना से, यानी कि जो पहले घटना घटित हो चुकी है उससे है। और एक तरफ देखें तो जैसे इसके मुहावरे के उदाहरण में देखें 9 2 11 होना, जैसे इसमें ना भी आ रहा है अंत में। दांत खट्टे करना, इसमें भी ना आ रहा है, तो ये जो अंत में यहाँ ना का देखना मिलता है, लेकिन लोकोक्तियों में ऐसा देखना नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ इन दोनों के अंतर को। अब हम इन दोनों के अंतर को एक टेबल के माध्यम से समझेंगे, एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले लिखा है अंतर, तो एक साइड में मैंने मुहावरे लिखे हैं और दूसरी साइड में लोकोक्ति। तो इन दोनों के अंतर को
हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु है, इसमें जो मुहावरे होते हैं ये संक्षिप्त होते हैं। जो मुहावरे होते हैं ये संक्षिप्त होते हैं और लोकोक्ति जो होती हैं ये विस्तृत होती हैं। इसका दूसरा अगला पॉइंट है अंत में प्राय। ये प्राय शब्द लिखा है, कहीं कहीं अपवाद देखने को मिलता है जिसमें अंत में ना नहीं आता है, तो अंत में प्राय, इसीलिए मैंने प्राय लिख दिया है कि कहीं कहीं अपवाद मिल जाते हैं। अंत में प्राय ना क्रियासूचक शब्द होते हैं अपवाद को छोड़कर। यहाँ मैंने लिख दिया है कोष्टक में अपवाद को छोड़कर। जैसे 9 2 11 होना, यहाँ ना आ रहा है। दूसरा उदाहरण है दांत खट्टे करना, यहाँ भी ना आ रहा है। ठीक है, अर्थात लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। इसका तीसरा अगला बिंदु है मुहावरे क्रियार्थक होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं देखा जाता है। इसका चौथा अगला बिंदु है ये विकारी होते हैं, अर्थात लिंग, वचन, कर्ता, कारक के अनुसार बदल जाते हैं। इनका रूप बदल जाता है, ये लिंग, वचन, कर्ता, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं, जबकि लोकोक्ति अविकारी की तरह बदलते नहीं है। इसका अगला पॉइंट है नंबर 5, मुहावरे वाक्यांश होते हैं या वाक्य का एक अंश होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक अंश होते हैं, जबकि लोकोक्ति वाक्य रूप में होते हैं। ये पूरा ही एक वाक्य होता है और ये एक छोटा अंश होता है। जिसका अगला बिंदु है नंबर 6, लक्षणा शक्ति पर आधारित होते हैं। यानी कि मुहावरे जो होते हैं वो लक्षणा शक्ति पर आधारित होते हैं, जबकि लोकोक्ति जो होती हैं वो अभिधा को महत्व देती हैं या अभिधेयार्थ को महत्व देती हैं। इसका 7वां अगला बिंदु है ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। यानी कि जो मुहावरे होते हैं उन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं और परिवर्तन नहीं होता है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति में ये भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट है मुहावरे गद्य भाग में होते हैं, जबकि लोकोक्ति गद्य और पद्य दोनों में होते हैं। इसका अगला बिंदु है नंबर 9, भाषा में अभिव्यक्ति को प्रभावपूर्ण बनाता है। भाषा में अभिव्यक्ति को प्रभावपूर्ण बनाता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वाक्य में लोकोक्ति के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इसका अगला बिंदु है 10वां, यह पूरा अर्थ प्रदान करती है। लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर अर्थ ग्रहण होता है। यानी कि जो मुहावरे होते हैं वो पूरा अर्थ प्रदान करते हैं, जबकि लोकोक्ति वाक्य में प्रयुक्त होने पर अर्थ ग्रहण होता है। इसका अगला पॉइंट है यह जनसाधारण में प्रचलित एक उक्ति है या कथन है। इसका संबंध भूतकाल में हुई घटना से होता है। यानी कि जो घटना भूतकाल में हो चुकी है उसी घटना से होता है। लोकोक्ति में शाब्दिक को छोड़कर या शाब्दिक अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ इंगित करता है। इसका 12वां बिंदु है इसमें उद्देश्य और विधेय नहीं होते हैं। इसमें उद्देश्य और विधेय नहीं होते हैं, लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होते हैं। इसके अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि एक तरफ मुहावरे के उदाहरण दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकोक्ति के उदाहरण दिए गए हैं। तो देखते हैं मुहावरे में, जैसे कि पहला अन्य उदाहरण है अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ होता है समय पर धोखा देना। दूसरा उदाहरण है उल्टी गंगा बहाना, जिसका अर्थ है प्रतिकूल कार्य। अगला
एक आंख से देखना, जिसका अर्थ है बराबर मानना। अगला उदाहरण, कलम तोड़ना, इसका अर्थ है बढ़िया लिखना। अगला उदाहरण, गांठ में बांधना, खूब याद रखना। अगला उदाहरण है चल बसना, इसका अर्थ है मरना या खत्म होना। अब देखो जैसे कि मुहावरे हैं, मुहावरे इनके अंत में क्रिया सूचक जो है वो सब में ना 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 देखने को मिलता है। तो ये इसकी एक ट्रिक मान सकते हैं। जैसे कि मैंने दूसरा बिंदु यहाँ बताया था, प्राय ना का प्रयोग किया जाता है, क्रियासूचक शब्द होते हैं केवल अपवाद को छोड़कर, कुछ अपवाद मिलेंगे उन्हें छोड़कर, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब में ना देखने को मिल ही रहा है। लोकोक्ति, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिए गए हैं मैंने, जैसे कि अंधों में काना राजा, इसका अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। अगला उदाहरण है चिराग तले अंधेरा, जिसका अर्थ है अपनी बुराई नहीं देखते। अगला उदाहरण है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसका अर्थ है काम ना जानना और बहाना बनाना। ये था आज का हमारा टॉपिक। मित्रों, अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को भी दबाओ। धन्यवाद।